हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में आर्टिकल लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल लिया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आर्टिकल में क्या होगा, आप लोगों को कुछ इस तरीके से लाइन दे दी जाएंगी। इसके बाद आप लोग इन लाइंस को लेते हुए अपने आर्टिकल को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल्स की वर्डिंग आप लोगों की 125 से 150 वर्ड्स होनी कंपलसरी है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ यहाँ लिखी गई हर एक लाइन का मतलब भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दिस डेज यंग मैन एंड वुमेन आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों, अगर हम आज के दिनों की बात करें तो जो यंग जनरेशन है, लाइक मैन और वुमेन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने पर है। दे नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के लिए जो ड्यूटी होती है वो उसे भूल गए हैं। एंड एल्डर्स एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ देम इन देयर ओल्ड एज। इवन क्या होता है, जो एल्डर्स होते हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप की कोई भी केयर नहीं करते हैं। द डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बिखर जाना। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बिखर जाना। जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब इससे क्या होता है, जो फैमिली का एक सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। एंड मटेरियलिस्टिक क्या होता है बच्चों, टफ माइंडेड। आप लोग इन वर्ड मीनिंग्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्लस आप लोगों को ये नोट डाउन भी करने हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। इवन आप लोग एग्ज़ाम में भी इसी रूल को फॉलो करेंगे कि आप लोग साइड में पहले वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एटीट्यूड एंड डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, बिगड़ती हुई। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब क्या होता है, बिगड़ती हुई। सोशल एथिक्स आर रिजल्टिंग इनटू। अब यहाँ पे बताया गया है कि यह एक बिगड़ता हुआ समाज है, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ओल्ड एज। जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है जो वृद्ध आश्रम है वो बढ़ते जा रहे हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एज होम। तो आप लोग आर्टिकल लिखोगे कि वृद्धाश्रम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर योर स्कूल मैगजीन 125 से 150 वर्ड्स का होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स। याद रखना है आप लोगों को कि हेडिंग बोल्ड होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल को लिखना शुरू करेंगे। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स इज़ द डिज़ास्टर्स। डिज़ास्टर्स मतलब बच्चों विनाशकारी। रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब बिखर जाना। जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। यहाँ बोला गया है अगर हम ओल्ड एज के बात करें जो काफ़ी बढ़ती जा रही है, ये काफ़ी डिज़ास्टर्स रिजल्ट है, विनाशकारी रिजल्ट है, जो एक फैमिली सिस्टम को बिगाड़ देता है इंडिया में। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन आर डिकेइंग सोशल एथिक्स। डिकेइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, खस्ता हाल। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारे समाज की खस्ता हालत को शो करता है। इट मेक द चिल्ड्रन फेल इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर एल्डर्स। यहाँ बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने एल्डर्स मीन्स कि अपने बड़ों के लिए जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें भूले बैठे हैं, अपनी कुछ ड्यूटीज़ को अपने बड़ों के लिए। They do not realize that their own children are robbed
ऑफ द वार्म केयर ऑफ दियर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे बोला गया है कि जब बच्चे खुद छोटे थे, मीन्स कि जब वो खुद चिल्ड्रन थे, तो वो ये भूल गए हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें कितनी उनकी केयर करते थे, उन्हें कितना प्यार करते थे। द लेटर ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग दैट पिगी राइड्स। इवन वो ये भी भूल गए हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें पीठ की सवारी भी दिया करते थे। तो आप लोग भी इसी तरीके से एग्ज़ाम में अपने इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आर्टिकल्स में जो भी लाइन लिखी हुई है उस लाइन को लेते हुए डीपली आर्टिकल लिखेंगे, एक लाइन छोड़ते हुए। Grown up children whose parents are aged and needy have a responsibility to clothe, feed, shelter and take care of them। यहाँ बोला गया है बच्चों की बड़े हो चुके बच्चे जिनके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वे अब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे उन्हें कपड़े पहनाएं, उन्हें खिलाए पिलाएं, उन्हें फीड करें, उन्हें आराम दें, उनकी केयर करें, टेक केयर ऑफ दैम। इवन 1 of 10 commandment says honor their father and mother। यह कमांड करते हुए बोला गया है कि अपने फादर और मदर की रेस्पेक्ट करें, उन्हें सम्मान दें। सर्विंग पेरेंट्स इज सर्विंग गॉड फॉर दे आर पार्टनर इन द एक्ट ऑफ आवर क्रिएशन। यहाँ बोला गया है कि अपने पेरेंट्स की सेवा करना, उनकी सर्विस करना ऐसा है जैसे हम गॉड को या हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की सेवा करना ऐसा बताया गया है जैसे हम गॉड की सेवा कर रहे हैं। Let modern generation remember that their parents sacrifice their comfort to make them more comfortable। अगर हम मॉडर्न जनरेशन के मीन्स की आज की पीढ़ी की बात करें तो वो भूल गए हैं कि पेरेंट्स उनके लिए कितना सेक्रीफाई करते हैं। वो उनके अपने बच्चों के कंफर्टेबल के लिए अपने कंफर्टेबल को वो मिटा देते हैं, मीन्स कि वो अपने आराम को मिटा देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए। ये पेरेंट्स का सेक्रीफाई है। Now it is their turn to reciprocate and give them their respect, love and care। यहाँ बोला गया है बच्चों कि अब यहाँ चिल्ड्रंस की बारी है कि वो इसका उल्टा करें। रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा करें, वो अपने पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्यार दें, उनकी केयर करें। तो यहाँ से हमारा आर्टिकल होता है फिनिश। आप लोगों को भी एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करना है। आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद अपने आर्टिकल को लिखना शुरू करना है। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए इस आर्टिकल के वर्ड मीनिंग लिखे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, टफ माइंडेड। डिटेरियोरेटिंग का मतलब क्या बताया गया है, बिगड़ती। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। डिज़ास्टर का मतलब क्या बताया गया है, विनाशकारी। डिकेइंग का मतलब खस्ता हाल। रॉब्ड का मतलब क्या बताया गया है, लूट गया। पिगी राइड्स का मतलब कंधे की सवारी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आप लोग भी कोई भी आप आर्टिकल लिखें तो सबसे पहले आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आप वर्ड्स के मीनिंग को लिखें, उसके बाद उसे ब्रीफली रीड करें, फिर आर्टिकल को लिखना शुरू करें।